वाली है और यही बात लोगों को एक एनर्जी देता है। सो थैंक यू सो मच वीरों के वीर वीरबान चौधरी सर का। और सबसे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ और हमेशा उनकी मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगी। सरिता ठाकुर मैम, जो राजस्थान की नहीं, अचीवर ग्रुप की नारी शक्ति की आन बान शान है, जिनको देख के कहीं लड़कियों को, कहीं लेडीजों को एक लगा, एक मन में जो बात आती है कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं ही करूंगी, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। जिनको एक सपने, जिन लेडीजों को, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको लाइफ में बहुत कुछ करना होता है लेकिन बहुत सी बार कह नहीं पाती, बोल नहीं पाती है, सपने दबाकर अपने परिवार के अंदर बिजी हो जाती है। उन लेडीजों को, उनको सुनने के बाद एक मौका मिला कि यस मैं ही कर सकती हूँ। जब भी ऐसा लाइफ में लगता ना कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो सरिता मैम का जो फेस है, सरिता मैम की बातें है वो दिख जाती है। सो तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम है मुझे सरिता ठाकुर मैम, मेरी ग्रेट मेंटोर। इन सब के लिए आप जहाँ बैठे हो वहाँ डिजिटल क्लैप कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फिर से अगेन सरिता ठाकुर मैम का लव यू मैम, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं बनी हूँ। जिस दिन से आपको सुना है ना, उस दिन से पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। और राजस्थान का नाम आए और उनका नाम नहीं लिया जाए, और प्राउडली बोलते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे डायमंड है, हमारे राजस्थान के अंदर एक पूरी इंडिया के अंदर आज एग्जाम्पल के तौर पे उनका नाम लिया जाता है। यस, सक्सेस स्टोरी में चाहे कहीं पर भी नाम हो, करोड़पति, मल्टी करोड़पति में उनका नाम लिया जाता है। सो हमारी राजस्थान की आन बान सन पुष्करना ब्रदर्स, शंकर जी सर एंड नरेंद्र जी सर, जिन्होंने एक डिसीजन लिया, कहते हैं ना डिसीजन मेकर बनिए, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। प्रॉब्लम तो लाइफ में आती है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी गर्दन यस कि यस मैं ये अपनी छुट्टी को एक्सेप्ट करता हूँ, और उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कारवा रच दिया। यस, सो थैंक यू सो मच शंकर सर एंड नरेंद्र सर का। और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलकर मेरा सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच मेरी ग्रेट अपलाइन अजय जी सर का, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। सो थैंक यू सो मच अगेन अजय जी सर का। एंड मेरी ओल्ड स्पॉन्सर अपलाइन का मैं थैंक्स करती हूँ। एक एक का नाम लेंगे तो यही समय बीत जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल रिस्पेक्टेड पर्सन का, सभी सुपरस्टार का, स्टार का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर है, जो आज बड़ी रैंक पर है, आज वो बड़ी रैंक पे है ना, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि यस देखिए हमारे इन सीनियर ने ये किया है तो हम भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सभी का। और हमारी जितनी भी अचीवर ग्रुप की नारी शक्ति है, सभी का मैं थैंक्स करती हूँ, जो भी आज एक बड़े रैंक पे है, क्योंकि वो करते हैं ना, इसीलिए हमें विश्वास होता है कि यस इन्होंने किया तो हम भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, माई सेल्फ दीपिका मेनारिया, खूबसूरत जिलों की नगरी उदयपुर से। बेसिकली देखा जाए तो मैं चित्तौड़ जिले के एक छोटे से बड़ी सादड़ी क्षेत्र से हूँ, जो कि एक कस्बा है, सो वहां से मैं हूँ, लेकिन मेरी जो कर्म भूमि है वो है उदयपुर। मैंने इस सिस्टम, खूबसूरत सिस्टम की शुरुआत मैंने आज से 2 साल पहले की थी। इस जर्नी को मैंने जिया है, और जिंदगी है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो अपनी जर्नी को, स्टोरी को बताने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर जो पोस्टर मिला है, जो आज मुझे टॉपिक मिला है सक्सेस स्टोरी का, सो मैं बताना चाहती हूँ कि 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि सक्सेसफुल इतना बनना है, हर लेडीज़ को, हर लड़की को सक्सेसफुल इतना बनना है कि कोई, तुम लड़की हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बोलने से पहले 10 बार सोचे। इतना सक्सेस बनना है, मेरा यही ड्रीम है कि मैं लाइफ में इतना सक्सेसफुल बनूँ ना कि लोग ये नहीं कहे कि दीपिका है, इसके बस का नहीं था, ये लड़की है ना इसलिए इसी ने नहीं किया। ये कहे कि यस ये लड़की है इसीलिए इसने किया है। मेरे फादर को बोले कि आपकी बेटी ने कर दिखाया, इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ। थैंक गॉड कि मैं रेंटस में काम करती हूँ। थैंक्स गॉड अचीवर ग्रुप की गाइडलाइन में मैं काम करती हूँ। सो 2 साल पहले मैंने इस जर्नी की शुरुआत की थी, और जब मैंने शुरुआत की थी, पता है लोगों को ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि बस, कि बहुत सारे लोगों को जब शुरुआत करते हैं ना हम, तो यस मिल जाती है। हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें जाते ही यस मिल जाती है, खुशी होती है। आपके सामने जो छोटा बच्चा बैठा है ना, मैं मेरी एज की बात की जाए तो सबसे कम एज के अंदर अचीवर ग्रुप में अगर कोई नारी शक्ति में जब सरिता ठाकुर मैम जब नाम लिखा जाएगा ना कि टॉप लेडी में, अच्छी सब बोलते हैं ऑब्वियसली सब लेडी मेहनत कर रही है, जी जान लगा रही है, लेकिन सरिता ठाकुर की मैम की लिस्ट में अगर अचीवर ग्रुप
की लिस्ट में लेडी का नाम लिखा जाएगा तो सबसे कम उम्र की एज में जो मल्टी करोड़पति बनेगी वो दीपिका मेनारिया है। ये मैंने अपने खुद से वादा किया है कि मैं अपने आप से प्रॉमिस किया है कि ये मैं करके दिखाऊँगी, मैं प्रूफ करूँगी। सो जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो पहले तो मेरा पूरा माइंडसेट था जब मैंने इसको इसको देखा, जब मैंने शुरुआत की थी, मेरे पास जो ये पूर्णी चुट्टी जब आई थी, मैंने देखा, तो मैंने प्रोडक्ट लिया, अपनी मॉम को दिया। मैं थैंक्स करती हूँ मेरी मॉम का, उन्होंने यूज़ किया और उन्होंने मुझे बोला, उनको घुटने दर्द में प्रॉब्लम थी और मैं स्टडी कर रही थी, मेरा एमए रनिंग चल रहा था, तब ये पूर्णी चुट्टी मेरी लाइफ में आई थी। तो होता है ना कि हम लड़कियों को, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे, क्योंकि मेरे फादर को जब मैंने स्टार्ट किया मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, क्योंकि एक होता है ना कि फैमिली में गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर भी पढ़े लिखे हैं, मेरी पूरी फैमिली अच्छी है, तो वो चाहते थे कि हम भी एक अच्छी एजुकेशन दें, ये पढ़ रही है, तो हमेशा मेरे को इस चीज में सपोर्ट किया। लेकिन मेरे को ऐसा था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं 5-10 हज़ार रुपए 15 हज़ार रुपए की जॉब करूं, क्योंकि हर लेडी को नीड होती है। और मैं एक थैंक्स करती हूँ मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी हस्बैंड का। उन्होंने मेरा साथ दिया, सपोर्ट दिया। फैमिली मानती नहीं है, देखिए किसी की भी फैमिली ना मानती है। बहुत सारी लेडीज़ों को ये होता है कि हस्बैंड नहीं मानेंगे, हमारा रिमोट ना दूसरों के हाथ में होता है। जब फादर के घर होते हैं ना, तो फादर जैसा बोलते हैं वैसा लड़कियों को करना पड़ता है। जब कहा जाता है दूसरों को, एक एक समाज में एक मैसेज होता है ना, 18 साल की लड़की हो गई, अब बच्ची बड़ी हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। उसके ड्रीम को मार के उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन एक हस्बैंड अच्छा मिल जाए, सपोर्ट करे, तो मुझे भी मेरे लाइफ पार्टनर अच्छे मिले। उन्होंने समझा कि फादर ने हमेशा पढ़ाने की कोशिश की, चाहते थे कि गवर्नमेंट जॉब हो, तो ठीक उसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी मेरा सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया-लिखाया। और जब ये अपॉर्च्युनिटी आज से 2 साल पर बाद पहले मेरे पास आई थी, तो मैंने देखा, उसको समझा और मैंने जो प्रोडक्ट है वो अपनी मदर को दिया और मैं स्टडी करने लग गई थी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर मेरी मदर का मुझे कॉल आया कि बेटा आपने जो मुझे प्रोडक्ट दिया ये बहुत ही अच्छा है। इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। सो मैंने मेरे आस-पास में और भी पड़ोसी को दिया था। तो उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। यस, हम जब ब्रॉडकास्ट करते हैं तो लोग माँगते हैं। तो जब मैंने दिया मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो मैंने फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि जब तेरी मम्मी ठीक हो सकती है तो दुनिया की लाखों मदर ठीक हो सकती है। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि वाओ! प्रोडक्ट अच्छा है। सो मैंने शुरुआत की, मैंने प्लान को समझा, देखा, फिर मैं फील्ड में गई। तो पहले तो कहते हैं ना, हस्बैंड किसी के नहीं मानते, फैमिली किसी की नहीं मानती है, लेकिन मनाना पड़ता है। आज हमारी कई सारी माताएँ-बहनें हैं जिनको ये दिक्कतें आती है कि मैं काम तो करना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम तो है, लेकिन फैमिली नहीं मानी, तो ये मेरे अंदर भी था, मेरे भी हस्बैंड नहीं माने थे। तो फिर मैंने शुरुआत की, मैं गई फील्ड में, तो 1 दिन गई, 2 दिन गई, नो मेरे को यस किसी ने नहीं बोला था, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग था, मैं फ्रेशर थी बिल्कुल, मैंने कभी नहीं देखा और फैमिली में तो ये था कि जोड़ने वाले काम कभी करने ही नहीं है। तो मुझे ना उस चीज़ का डर रहता था, फिर भी मैं सीखती रही। ज़ूम सेशन, हमारा ज़ूम पावर इतना है कि ज़ूम मीटिंग जब हम सुनते हैं ना, तो हमें वहाँ से सीखने को मिलता है, यस। सो मैं ज़ूम सुनती रही, फिर फील्ड में गई, अपलाइन आए 7-8 दिन साथ में, फिर कहते हैं ना सेल्फ भी करना पड़ता है, तो मैं गई। आप बात नहीं मानोगे, मुझे 3 मंथ तक नो ही सुनने को मिला। मेरे साथ एक मैडम थे, उनके पास लोग आ रहे थे, उनको यस मिल रही थी, उनका 250 सीसी, 500 सीसी होने लग गया था और मैं ना, मेरे को लोग नो ही नो बोल रहे थे। मैंने कहा भगवान, मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा है? सबसे बड़ी बात, कम ऐज की थी, छोटी बच्ची थी, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था कि बच्ची है, 40-40 बॉटल की बात कर रही है, 65-65 हज़ार की जॉइनिंग दे रहे हैं, इसको दे देंगे, कहीं भाग गई तो? क्या पता नहीं आई तो? लोग ना ट्रस्ट नहीं करते। मैं स्टूडेंट थी, मुझे नहीं पता था कि कैसे मार्केट में बोलना होता है, कैसे क्या, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आप बात करो, 3 महीने तक, 3 मंथ तक कोई कंटिन्यू जा रहा है, बच्चा आ रहा है। और पता है फैमिली में भी ऐसा होता है कि तेरे को इतना टाइम हो गया है, महीना 2 महीना हो गया है, आ रही है, जा रही है, कुछ भी नहीं हुआ तेरे से। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन मुझे एक बिलीव था। मैं जो जो सुनती थी मीटिंग, सेमिनार में, तो मुझे पूरा बिलीव था कि नहीं, मेरा होगा, होगा, आप मुझे टाइम दो। फिर बहुत सारी दिक्कतें आई। उसी के दौरान मैं थैंक्स करती हूँ राजवीर सर का, जो सरिता मैम हमारी लाइफ में आए। तो एक सरिता मैम राजस्थान में पहली बार आए थे, आज से 18 शायद 2 साल, 2 ढाई साल पहले की बात है। जब सरिता मैम को मैंने सुना, मेरी फैमिली में भी यही दिक्कत चल रही थी कि फैमिली नहीं मान रही थी, और जब मैंने देखा, तो सरिता मैडम की, कहते हैं ना, आप हर मीटिंग, सेमिनार में अपने लोगों को लेके जाइए, पता नहीं कब किसकी बात क्लिक कर जाए। सो मेरे माइंड में एक बात, जब सरिता मैडम को मैंने सुना, पूरी बात सुनी, ये अचीवमेंट थी ये, लेकिन उनकी एक बात मेरे माइंड में क्लिक कर गई थी। मैं करना तो चाह रही थी, लेकिन मेरी फैमिली परमिशन नहीं मिलने की वजह से मेरे ना बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लाइफ में चैलेंज आ रहे थे। तब सरिता मैम ने एक बात बोली थी कि मैंने
मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जिस पर बीतती है ना उसको पता होता है। तो उन्होंने बोला था कि मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली 18-20 लोग मेरी फैमिली में रहते हैं। मैंने उनको मनाया, फिर से मैं खड़ी हुई, मैंने काम किया। तो वहाँ वो जो 18-20 लोग जो मेरी फैमिली में जॉइन है, वो बात मेरे क्लिक कर गई थी। मैंने कहा अगर ये 18-20 लोगों को मना सकते हैं, तो फिर ये दीपिका किस खेती मूली है, दीपिका क्यों नहीं मना सकती है? तो मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में तो ओनली 2 ही ऐसे पर्सन हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ और जिन जैसा वो बताते हैं वैसा मैं करती हूँ। तो मेरी लाइफ में थे मेरे एक डैडी एंड एक मेरे हस्बैंड। इनको तो मैं मना ही सकती हूँ। यस, तो मैं वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए मुझे काम करना है, ज़्यादा नहीं आप मुझे 6 मंथ दीजिए। 6 मंथ में मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर मेरे को पैसा नहीं आया, अगर मैंने कुछ कर नहीं दिखाया ना, तो आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। आप बोलोगे कि दीपिका तू ऐसा कर, तुझे ये काम करना, तुझे ये पढ़ना, तू घर में रहेगी तो मैं घर में रहूँगी। मैं प्रॉमिस दिलाती हूँ, मैं अपने काम से काम रखूँगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा एक ही फ़ोकस रहेगा कि मुझे सुबह मॉर्निंग में उठ के ज़ूम मीटिंग अटेंड करके फिर फील्ड में जाना है, शाम को वापस आना है और इसके दौरान मैं घर के काम भी करूँगी। मैंने सारी बातें रखी तब जाके आज ये बच्चा आपके सामने बैठा है। सो हार नहीं मानी, डटी रही मैदान में। तो मैं गई, फिर मुझे परमिशन मिली कि ओके, हस्बैंड ने भी मेरा साथ दिया कि ठीक है, चलो मैं देखती हूँ। उसके दौरान मेरी मज़ाक भी बनाते थे, लेकिन मैंने कभी पलट के जवाब नहीं देते थे। कहते हैं ना कि जब आपका समय खराब हो ना, तो आपको शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए। जब आप मेहनत करते हो ना, तो वो भगवान देखता है, वो भगवान उस सफलता का फल आपको देता है। ठीक उसी तरह जब मैं काम करती रही, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर 3 मंथ बाद जैसे मैं परफेक्ट बनी, कैसे कहते हैं ना किसी काम को बार-बार, बार-बार जब आप करते हो ना, तो आप अपनी फ़ील्ड के खिलाड़ी बन जाते हो, आप परफेक्ट बन जाते हो। फिर मेरे से जॉइनिंग आने लगी 10 बॉटल की, मेरे 2 बॉटल की आती थी, मैं खुश होती थी, मैं ग्रुप में डालती थी। मेरे पास 4 बॉटल की जॉइनिंग आती थी, मैं खुश होती थी, ग्रुप में डालती थी। फिर 10 बॉटल की आती थी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था कि वाओ! दीपिका तेरे से जॉइनिंग आ रही है, वाओ दीपिका तू कर पा रही है। अपने आप में प्राउड फ़ील करती थी। है ना? तो हमेशा हर लड़की को, हर लेडी को प्राउड फ़ील करना चाहिए। जैसे सरिता मैम बोलते हैं कि मुझे फ़क्र है कि मैं एक लेडी हूँ। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं लड़की हूँ, मैं ही करूँगी। तो मुझे भी प्राउड फ़ील होता था। मैं ग्रुप में डालती थी, मैं स्टेटस लगाती थी और पता है फिर ऐसे-ऐसे करते-करते मेरा 100 सीसी, 250 सीसी होने लगा। जब मैं सेमिनार में गई, हम मीटिंग सेमिनार में जाते हैं ना, तो हम हमें एक कमिटमेंट के साथ जाना चाहिए। जब मैं पहली बार गई थी, तो एक कहता है ना कि जब वो आगे वाली फ्रंट सीट पे अचीवर जो होते हैं, जिन्होंने अचीव किया होता है, 1000 सीसी, 2000 सीसी, 5000 सीसी जो स्टार लेवल जो भी है, पहले हमारा वो लेवल था। तो वहाँ वो बोला जाता है कि यहाँ पे फ्रंट सीट पे जिन्होंने अचीव किया होता है, जिनके लेवल होते हैं ना, वो ही बैठेंगे। तो मैंने वो बेइज़्ज़ती फ़ील की। जब आप सेमिनार में जाते हो ना, तो अगर आपको कुछ बेइज़्ज़ती फ़ील होती है कि स्टेज पे आपका नाम नहीं लिया जा रहा है, आपका नाम कब आएगा? शिकायतें नहीं करनी है, बस वहाँ से एक कमिटमेंट लेना है कि जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना, तो मैं भी वो एक रैंक अचीव करके आऊँगी। मैं भी वो करके आऊँगी जहाँ लोग मेरे मेरे बारे में क्लैपिंग बजाएँगे। हमें दूसरों के लिए भी क्लैप करनी है, दूसरों के लिए जब क्लैप करते हैं ना, तो वो ऊपर वाला देखता है हमारे लिए भी क्लैप होती है। तो मैंने ये कमिटमेंट किया था। तो मैं जब गई थी मीटिंग सेमिनार में, तो मुझे वो बात भी बुरी लगी कि यहाँ पे 500 सीसी जिसका 1000 सीसी हो गया, जिसका 2000 सीसी हो गया, वो ही आगे बैठेगा। तो मुझे ऐसा होता कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना, मैं करके आऊँगी। तो मैंने अपनी मेहनत को दुगुना किया और मेरे पास ना मैंने एक स्कूटी ली थी। शुरुआत के दौर में फील्ड वर्क करने के लिए लोग कहते हैं ना कार हो तो ही वर्क होता है, कार के बिना वर्क नहीं होता। हम लोगों को कैसे बताएँ? ऐसा नहीं होता है, शुरुआत में सब कुछ नहीं होता है हमारे पास। हमें करना पड़ता है उसके लिए, स्ट्रगल देखना पड़ता है। मैंने लाइफ में मैं इस जर्नी में 2 साल की जर्नी में मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है। लेकिन ना अपनी फैमिली को नहीं बताया नहीं, फैमिली हमारी इसीलिए मना करती है। ऐसा नहीं है कि किसी लेडी को लगता है कि हमारी तो हस्बैंड मानते ही नहीं, हमारी तो फैमिली मानती। फैमिली बुरी नहीं होती है, फैमिली हमसे प्यार करती है, उनको पता है कि ये जो दुनिया है ये कैसी है लड़कियों के लिए एक होता है ना कि हमारी केयर होती है, उनको पता है कि ये दुनिया ऐसी है इसीलिए बताते हैं वो कि आप इस जगह मत जाओ, ऐसा मत करो। तो आपको वो प्रूफ करना है कि यस मुझे अपने काम से मतलब है, मुझे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह मैंने स्कूटी ली, मैं स्कूटी से मैं अपने घर का काम करके हस्बैंड का टिफ़िन बना के मैं सुबह 8-9 बजे जाती थी। वापस उसी टाइम पे एक लिखा जाता था कि आप 8 बजे घर आओगे, तो मैं 8 बजे घर भी आई। मैंने जैसा बोला ना मैंने वैसा प्रूफ़ किया और जब मेरे को 250, 500, 1000, 2000 का छोटा-छोटा जब पीरियड आया ना, तो मैंने उसको मैनेज किया। कहते हैं ना घर वाले मानते नहीं है, तो मैंने एक दिमाग लगाया कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे ना हस्बैंड खुश हो जाए, फैमिली खुश हो जाए। तो जब वो 1000, 2000, 250 सीसी, 500 सीसी का जब पीरियड आया ना, तो मेरे
हस्बैंड को, क्योंकि हम ब्राह्मण देवता हैं और ब्राह्मण देवता को मीठा बहुत पसंद होता है, तो मेरे हस्बैंड के लिए मैं कभी रसगुल्ले ले जाती थी, कभी काजू कतली ले जाती थी। ऐसे करके ना जब भी पीरियड आता था ना उसमें से मैनेज करके कभी घर पे आई तो सब्जी लेके आई, कभी छोटा-मोटा सामान लेके आई, तो खुश होते थे कि इसको पैसा आ रहा है। इसने ऐसे गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। अगर आपके ड्रीम है ना तो आपको उनके लिए मनाना पड़ता है, फैमिली मानती नहीं है। आपके सपने अगर ज़िद्दी है ना तो आपको मनाना पड़ेगा और सब मानते हैं। दीपिका के हस्बैंड माने हैं ना तो आपके हस्बैंड भी मानेंगे। दीपिका की फैमिली आज साथ खड़ी है ना तो आपकी भी फैमिली साथ खड़ी होगी। बस आपको अपने ड्रीम के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाना है, उसके साथ काम करना है कि यस मैं काम करूँगी, मुझे काम करना है, मुझे फैमिली ऐसे में मनाई। मैंने छोटी-छोटी खुशियाँ ढूँढी, देखा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे फैमिली खुश होगी। जब भी 1000 सीसी का पीरियड आया तो लग थोड़ छु जो मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाती थी, गाड़ी की सर्विस कराती थी, फील्ड में भी खर्चा होता था। प्लस घर पे भी घरवालों के लिए छोटे-छोटे गिफ्ट लेके आई, अपने ऊपर भी छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके फैमिली को लगा कि हाँ, इसको पैसा आ रहा है और मैं अपनी हस्बैंड की आईडी पे काम करती हूँ। तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब मेरा एग्ज़ीक्यूटिव हुआ, तब 20,000 रुपए का पीरियड आया। तो मैं ना हस्बैंड को बोलती थी कि देखना एक दिन ना मुझे आपसे ज़्यादा सैलरी आएगी। मेरे हस्बैंड की 40-45 हज़ार की मंथली इनकम है, तो मैं बोलती थी। बोले, देखते हैं, ऐसे बोलते थे। मज़े लेते थे। तो मैंने कहा नहीं आएगी देखना, और एक समय ऐसा आया मेरा सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव हुआ और 55,000 रुपए का मुझे हाईएस्ट पीरियड आया। तब मुझे लगा कि देखा मैंने जैसा बोला है, अफ़र्मेशन का खेल होता है सब। आप उस प्रकृति को पॉज़िटिव वर्ड ऐसे अपने शब्दों को हमेशा पॉज़िटिव रख के अच्छा यूनिवर्स को अच्छा मैसेज दीजिए, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं ना वैसा होता है, राइट? तो मैं हमेशा अच्छा बोलती थी कि मैं बहुत बड़ा काम करूँगी, देखना एक दिन मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं बोलती थी। और मैंने अपनी स्कूटी को इतना दौड़ाया कि मैं अपनी फ़ील्ड की पक्की खिलाड़ी बन गई। आज दीपिका फ़ोन पे किसी का फ़ॉलो अप लेती है ना तो 16% की आईडी डन कर देती है। कोई मैं चैलेंज है मेरा, आप किसी से मुझे बात कराओ, मैं फ़ोन पे बात करके 16% की आईडी ले सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, ये फ़ील्ड में जाने से बढ़ा है। अगर मैं जाती ही नहीं, कहते हैं ना सक्सेस स्टोरी उसी की बनती है, जो फ़ील्ड में जाता है, जो स्ट्रगल देखता है, जो संघर्ष करता है। तो उसी तरह धीरे-धीरे छोटी-छोटी अचीवमेंट जब हुई थी, जब मैंने अर्चना मैडम को तब सुना था। हम लेडीज़ को सुनते हैं ना तो और ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आती है कि वॉव! इन्होंने इतना संघर्ष देखा। मैं मेरी वेल सेटल्ड फैमिली है तो मैंने इतना स्ट्रगल नहीं देखा था लाइफ में। लेकिन हाँ, मुझे ये था कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। अगर हस्बैंड की अच्छी सैलरी है तो क्या हुआ, मुझे लिमिटेड पैसा ही मिलेगा। जब मुझे कुछ चाहिए ना तो मुझे माँगना ही पड़ेगा और मेरा हाथ ऐसा ना हो, मेरा हाथ हमेशा ऐसा हो, मैं खुद बना सकती हूँ, मैं खुद पैसा बना सकती हूँ, मैं खुद करोड़पति बन सकती हूँ। मैंने लाइफ में मैं बचपन से ही बड़े-बड़े ड्रीम देखती थी। मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, लेकिन मेरा ऐसा ड्रीम था कि मेरे पास लाइफ में बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो। मैं बचपन से ही ब छोटी थी ना तब भी बोलती थी। तो वैसा मैंने अट्रैक्ट किया तो आज देखिए अचीवर ग्रुप मिला मुझे, मुझे इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला और आज वैसी ज़िंदगी में जी रही हूँ। यस, तो हमेशा अच्छा सोचिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। तो मुझे ना अपने एक बात समझ में आ गई थी कि आप अपने काम से काम रखिए, दुनियादारी पे मत जाइए। जब मैंने शुरुआत की ना तो मेरे ऐसे दोस्त थे, कॉलेज के फ्रेंड थे, तो वो मेरे मज़े लेते थे कि अरे दीपिका तू क्या काम कर रही है? तू क्या डिब्बी को लेके घूमती है? पड़ोसी बोलते थे और डिब्बी क्या हाल-चाल है? और डिब्बी कितनी बिकी? मतलब लोगों ने मेरा नाम ही डीबी रख दिया, मुझे इतना बुरा लगता था, लेकिन मुझे पता था मैं जो काम कर रही हूँ ना ये कोई खिचड़ी नहीं है, कि ये मैगी नहीं है कि 5 मिनट में बन गई। सक्सेस बनना है, मल्टी करोड़पति बनना है तो समय लगेगा। यस, 2 मिनट में सिर्फ मैगी ही बनती है। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी। मैं मेरे को लोगों ने और पड़ोसियों ने क्या बोला, मैंने ना अपने कान के अंदर कॉटन डाल लिया था कि मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी है। मुझे सिर्फ़ उन लोगों की बातें सुननी है। मैंने ना उन लोगों को ही छोड़ दिया, जो लोग नेगेटिव बात करते थे। पहले जब मेरे पड़ोसी में मैं अपने से कई बड़ी एज की लेडीज़ों के साथ रहती थी, तो वो ही फालतू की बातें लोग बोलते हैं ना ऐसा कि जहाँ 5 लेडीज़ बैठती है, वहाँ पे ना किसी का घर टूट जाता है और जहाँ 5 जेंट्स बैठते हैं, किसी का घर बनता है। हमारे राजस्थान में ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब आज के बाद अचीवर ग्रुप में जहाँ 5 लेडी इकट्ठी होगी ना, वहाँ लोग ये बोलेंगे कि ये सरिता मैडम की वही 5 लेडीज़ है, जो आज मिलके कहीं 5 करोड़ लेडीज़ों को मल्टी करोड़पति बनाएगी। तो ऐसी बात होगी। तो मेरे को ऐसा लगा ना कि ये लोग मेरे लिए सही नहीं है, मैंने उनको छोड़ दिया। आपको लगता है ना कि आपको इन लोगों के साथ रहने से एक नेगेटिविटी आ रही है, तो उनको छोड़ दो। आप ना आपसे ऊपर जो लोग हैं, उनके साथ रहो। आप देखिए कि आपके सक्सेस में कौन है, उनके लिए
बने रहो। फिर मेरे पास जहाँ मेरे पास कोई लोग नहीं आता था, आज मेरे पास 2200-2300 लोगों की इतनी प्यारी, इतनी लवली टीम है। थैंक्स करती हूँ मेरी पूरी टीम का, जहाँ पे दीपिका के पास इतने बड़े-बड़े डायमंड्स लीडर्स हैं, जो सारे ही मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा जो फैमिली, जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा मज़ाक बनाया था, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन कुछ अजनबी ने मेरे पे बिलीव किया और आज वो मेरे फैमिली मेंबर है। मेरे मैंने उनको समझा है, उन्होंने मुझे समझा है, मेरा साथ दिया है और आज मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे और कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम को मैं हमेशा बहुत प्यार करती हूँ, थैंक्स करती हूँ मेरी पूरी टीम का। और लोग कहते हैं ना कि लड़की है तो लड़की को लड़की के जैसा ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज मेरी टीम में ना सबसे ज़्यादा जेंट्स है और सारे जेंट्स मुझे बहुत मानते हैं। सारे जो मेरी टीम है ना, सारे लोग इतना लोगों की टीमों में होते होंगे मैटर, बट मेरी टीम के अंदर कोई मैटर नहीं है। कभी भी अजय जी सर को किसी ने शिकायत नहीं की कि दीपिका मैडम की ये शिकायत है, दीपिका मैडम से हमें ये प्रॉब्लम है। और मैंने भी कभी भी अपनी टीम की किसी सीनियर से शिकायत नहीं की कि मेरी टीम का ये पर्सन है, इसने मुझे ये मेरी बात नहीं मानता है। सारे ही लोग मेरी बात मानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो हमें हमें अपनी टीम से बना के रखना है। किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जहाँ से नेगेटिविटी आती है उनको छोड़ दो। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए, आप टीम से बना के रखिए, आपकी फैमिली, आप अपनी टीम को समझिए। यस, तो मेरी टीम में मैं अपनी टीम से बातें करती हूँ, अपनी टीम का जो अचीवमेंट होता है, टीम का क्या लेवल है, टीम का क्या सीसीएम है, वो ही बातें करती हूँ। मुझे मेरे दिमाग में एक ही चीज़ घुसी हुई है अभी, बिज़नेस, 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 पैसा, 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 मनी, मनी, मनी। यस, आप मनी को अट्रैक्ट करोगे ना, मनी आएगी। जैसे जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे ना, आपके पास वही आएगी। सो मैं इस चीज़ को अट्रैक्ट करती हूँ, तो मेरी ऑल लवली टीम को मैं थैंक्स करती हूँ। एंड धीरे-धीरे ऐसे मेरे पास अचीवमेंट आए और बहुत ही कम ऐज के अंदर और बहुत कम समय के अंदर मैंने इस सिस्टम की जब शुरुआत की, सीनियर एग्जीक्यूटिव हुआ और 11 मंथ के अंदर मैंने इस सिस्टम से 11 लाख की बलेनो कार अचीव की है। जहाँ लोग कहते हैं कि हाइट बहुत कम है, इस मेरी हाइट भी कम है, बच्ची हूँ अभी, सो हाइट कम, लेकिन लोग कहते हैं कि हाइट कम फाइट ज़्यादा, और अपनी इस फाइट से मैंने 11 लाख की बलेनो, जहाँ पे एक लड़की को साइकिल खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता है, वहाँ इस दीपिका मेनारिया ने 11 लाख की बलेनो कार ली है। तो मुझे प्राउड फ़ील होता है जब कार अचीव की, फैमिली में, पूरा मेरे ससुराल के अंदर भी पहली ऐसी बहू हूँ मैं जिसने कार अचीव की है। तो प्राउड फ़ील करते हैं, मेरी पूरी ससुराल फैमिली भी बहुत अच्छी है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे समझते हैं। यस, तो मैं मुझे बहुत खुशी हुई कि वाओ! पर ऐसा था कि देखिए मैंने कार तो अचीव कर ली थी, तो फील्ड में जाती थी, हस्बैंड चलाते थे, मेरे को चलानी नहीं आती थी। तो मैं कहती थी मैं क्या करूँ? अब मैंने कार तो लेके आ गई लेकिन मेरे को चलाना नहीं आता है। तो एक था, काफ़ी टाइम तक मैंने सीखी नहीं, क्योंकि मेरे पास क्या स्कूटी थी। देखिए हमें ना भूख होनी चाहिए, सक्सेस की अगर आपके पास भूख है ना, तो सक्सेस आपके कदमों में होगी। तो मेरे को क्या था कि मेरे पास ना स्कूटी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कार का क्या करना है? कार तो आ गई है टीम को दिखाने के लिए, जब भी है तो अपलाइन आ जाते हैं, बाकी टीम के पास भी कार है तो मैं उनके साथ चली जाती थी। लेकिन मेरी कार का कोई यूज़ नहीं हो रहा था। तो शायद इसीलिए ना अभी मुझे यहाँ मैं सिल्वर पे होती, लेकिन वो मेरी मिस्टेक रही है कि मैंने कार जल्दी नहीं सीखी। तो बहुत सी बार ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा था कि मेरे स्कूटी थी, चली जाती थी, आ जाती थी, सारे काम हो रहे थे। तो फिर एक दिन ऐसा लगा गाड़ी खराब हो गई, मेरी स्कूटी खराब हो गई। तो मुझे लगा सो मैं ऐसा क्या करूँ? अब मैं अटक गई, मुझे वहाँ मीटिंग में जाना, टाइम पे पहुँचना। फिर मैं अगले ही दिन गई, जॉइन की मैंने ड्राइविंग क्लास और मैंने सीखा और आज मैं खुद ड्राइव करती हूँ अपनी कार। आज कहीं पे भी जाना हो, दीपिका अपनी कार लेके जा सकती है। तो हमें उस चीज़ की भूख होनी चाहिए, हमें नीड होनी चाहिए कि यस मुझे ये चाहिए ही चाहिए। और वीरबान सर कहते थे ना कि चाहिए ही चाहिए, तो मैं भी वो ज़िद्दी बच्चा हूँ, अपने फैमिली का मैं बचपन से ही ज़िद्दी हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई है कि मेरी खुद की बताती हूँ कि मेरे फादर मारवाड़ में के अंदर, मेरे फादर का एक फैक्ट्री के अंदर खुद का एक कंपनी थी, बिज़नेस था और बिज़नेस में मेरे फादर बहुत बिलीव करते, इसलिए शायद आज मैं भी बिज़नेस कर रही हूँ। यस, मैं एक बिज़नेस वूमन हूँ। सो अ, मैं 7-8 साल की थी जब सर ने वीरवान सर ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी कि जिद्दी बच्चे की एक स्टोरी सुनाई थी कि मार्केट में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा होता है जो मार्केट में जा रहा होता है अपनी मदर के साथ और वो जिद कर लेता है कि वो खिलौना चाहिए ही चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं 7-8 साल की थी, अपने मम्मी के साथ मैं जा रही थी और जब मैं मार्केट से जा रही थी तो मैंने देखा, हम लड़कियों को क्या होता है, पायल, कंगन, चूड़ी ये पसंद होती है। तो मैंने एक चूड़ी देखी थी, वो चूड़ियाँ हाथ में पहनने की मुझे पसंद आ गई
थी। तो मैंने ना ज़िद की थी मेरी मम्मी को कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि बाद में लेंगे, तो मैं वही ज़िद्दी बच्ची थी जो रोड पे लौट जाया करता है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने वो ज़िद अपनी मदर से की और उस ज़िद के आगे मेरी मदर हार गई थी और मुझे वो चूड़ियाँ दिलाई, तब ना खुशी मिली। पर पता है आज मैंने स्टार का लेवल भी लिया इस तरीके से और मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सक्सेस मिल रही है और मिलती रहेगी। और अभी 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, 1 महीने 5 दिन हुए होंगे, मैं अभी गुजरात गई थी। मैं और फ़ास्ट तरीके से काम करने के लिए मैं गुजरात के अंदर गई थी, मैं वहाँ फ़ील्ड वर्क कर रही थी और जिस माँ ने मेरी ज़िद पूरी की है ना, पता है पता नहीं सॉरी जब मैं वहाँ आ रही थी मैं गुजरात से मैं वहाँ फ़ील्ड करने गई थी और रात को मुझे 2 बजे कॉल आया, मेरी सिस्टर का मेरी मदर चित्तौड़ मेरे अंकल रहते हैं तो वहाँ गए थे, तो वहाँ पे मेरी अ, फैमिली प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था लेकिन कहते हैं ना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जब तक आपके पेरेंट्स हैं, आप सही सलामत हो ना, जी-जान से मेहनत कीजिए अपने सपनों के लिए, सपने बहुत मैटर करते हैं। जब तक आपके पेरेंट्स हैं ना, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो है, जिसके पास अपनी फैमिली है, अपने पेरेंट्स है, मॉम-डैड है, बहुत लकी हैं वो, जिनके पास माँ है, जिनके पास फादर है। तो मेरी लाइफ में भी एक ऐसा अ रोल आया था कि एक ऐसा कॉल आया था मुझे रात को 2 बजे कि दीपिका तू जहाँ पे भी है तू घर आ जा। तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या हुआ? तो एक फ़ील हो जाता है तो मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया कि जल्दी से आ जा। तो मैंने कहा क्या हुआ? कि मम्मी बोल नहीं रहे हैं। तो मैं ना इतनी डर गई थी और सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। मैं वहाँ अभी 1 महीने की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं गुजरात से मैं आई रात को 2 बजे और वो जो दिन था मेरे लिए भगवान ऐसा दिन कभी किसी बच्चे की लाइफ में नहीं आए। जिस मदर ने उसकी ज़िद पूरी की है ना, आज आज ना सॉरी तो उसी तरह जब मैं आई थी वहाँ से तो मेरे लिए ना मेरी दुनिया हिल गई थी। मेरे को जब पता चला कि मेरी मम्मी नहीं रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत-बहुत मुश्किल थी। ये सोचना भी एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जिस माँ की लाइफ में जो इतना कुछ मिला है ना मतलब तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरी मम्मी का ऐसा हुआ पर पता नहीं ज़िंदगी में एक ऐसा दिन क्यों आता है, कभी किसी की लाइफ में किसी बच्चे की लाइफ में नहीं आना चाहिए। तो मैं वहाँ से आई, मैंने देखा और कुछ दर्द होते हैं लाइफ में से बयान नहीं कर पाते। मेरी सबसे छोटी उम्र में मैंने कभी लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा, लेकिन ये एक एक शब्द ने मेरी दुनिया हिला दी। और जब इस चीज़ को फेस किया ना, तो मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट अभी भी नहीं होता है, लेकिन मेरी मम्मा की ब्लेसिंग है, वो जहाँ पे भी है, वो खुश रहे। आप मुझे देख रही होगी और हमेशा हर दिन अपनी मम्मा को मिस करती हूँ, उनकी कमी खलती है, लेकिन वो भगवान की प्लानिंग है, गॉड प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होता है लाइफ में। जो ऊपर वाला चाहता है ना, वैसा ही होता है। तो अपनी पेरेंट्स को जब तक आपके पेरेंट्स हैं ना, उनके पेरेंट्स के पास बैठिए, उनके ड्रीम लिखाइए कि आपके क्या ड्रीम है। बच्चे ना जब अपने पेरेंट्स खुद कहीं न कहीं उनके सपने पूरे नहीं कर पाते, तो वो अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चों की आँखों से देखते हैं कि मेरे बच्चा ये ना मेरा ड्रीम पूरा करेगा। इस बच्चे के ऊपर पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं पेरेंट्स। तो मुझे ऐसा मेरी मम्मी की एज भी ज़्यादा नहीं थी, मेरी मम्मी की एज 50 से 50 के प्लस में थी और जब कभी सोचा ही नहीं लाइफ में कि ऐसा हो जाएगा। तो उस बच्चे की लाइफ में ऐसा हो कभी-कभी मैं बयाँ नहीं कर पाती उस दर्द को। मेरे जिन्होंने खोया होता है उनको पता होता है कि ये दर्द कितना रूह काँप जाती है, बिना माँ-बाप के सोचने में भी। तो उस चीज़ से वहाँ रही मैं और मैं ना 20-25 दिन मैंने कोई काम नहीं किया था और सबसे बड़ी बात मेरे पापा की हालत भी ऐसी हो गई थी कि बता ही नहीं पा रहे थे। मेरे फादर ऐसी कंडीशन में हो गए थे और मम्मी जहाँ पे खुशी से फैमिली में प्रोग्राम अटेंड करने गए, सोचा ही नहीं कि ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे ऐसा हो गया था। तो मेरे फादर को भी पता नहीं, पूरी फैमिली को शॉक लगा होता, पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ। मैंने 20-25 दिन काम नहीं किया था, लेकिन ना मैंने अपनी टीम को जो समय दिया था, थैंक्स करती हूँ फिर से अपनी टीम का, जो टीम को समय दिया ना, उस टीम ने प्रूफ किया और उसी दौरान 25 दिन के अंदर मेरा सुपरस्टार निकला और मेरे को ना कंटिन्यू पीरियड आया, कंटिन्यू आज मुझे 9-10 लाख की इनकम आ चुकी है और मुझे ना उस मंथ 25 दिन के अंदर मुझे 80 70-80 80,000 रुपए का पीरियड आया और है ना
मेरे पापा को कुछ भी पता नहीं कि पैसा कहाँ है, क्या है? मेरी फैमिली में इतने वो था और जो अपने होते हैं ना, वो अपने ही होते हैं। आप आपको लगता है ना आपके ताऊ जी, आपके अंकल, आंटी सब कहने के होते हैं। जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो आपके पास कोई नहीं आता है और मैंने देखा है अपने फादर का दर्द, अपने अपने भाई-बहनों का, तो मुझे सब जब रेनेटस का, अचीवर ग्रुप का थैंक्स है, अचीवर ग्रुप की गाइडलाइन मेरी टीम की बदौलत, मेरी अपलाइन की बदौलत मुझे वो प्योर्ड आया और पता है मैंने अपने फादर को बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके साथ। मेरा भाई हम तीनों भाई-बहन ने सब मिलके किया, मेरी मम्मा के जो भी ड्रीम थे, जो उनसे बेस्ट हुआ, समाज के लिए जो भी करना था हमने किया। पता है इतना बड़ा पहाड़ टूट के आया हुआ था ना कि बहुत मुश्किल था। इस एज के अंदर मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन देखने को मिलेगा। लेकिन भगवान ने दिखाया और परिस्थिति इसीलिए देते हैं, वो ऊपर वाला ना चुनता है हमें कि ये देने के लायक नहीं है। शंकर सर कहते हैं ना भगवान देने से पहले चुनता है कि आप इस चीज़ के लायक हो कि नहीं हो। तो ठीक वही मेरे साथ हुआ। हमारे साथ वही भी और हम बच्चों ने ना किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और पता है मेरी घर पे जो भी था हिसाब-किताब, लेन-देन सारा मेरी मम्मा के पास था। आज भी एक लॉकर ऐसा है जिसकी चाबी हमें अभी तक नहीं मिली क्योंकि मेरी मम्मा को पता था सब कुछ। तो वो चीज़ ना जब चीज़ें हुई थी तो हमने सब कुछ किया और मेरा वो पीरियड भी आया। जो भी मेरे से जो भी हुआ, मेरे से जो हुआ मैंने किया और ये परिस्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी अपने आप को कि जिस माँ ने मेरे वो जिद पूरी की है ना, मैं जी-जान लगा दूँगी, मैं पूरी ताकत लगा दूँगी और अपने आप को ना मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। अब मुझे ना रोना नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं ना समाज के अंदर मैं अपने फादर को ये प्राउड फ़ील कराऊँगी कि आपकी बेटी लोग कहेंगे कि आपकी बेटी ने कर दिखाया। सच में मेरी मम्मा इतनी अच्छी थी, उनके संस्कार लोग ना पूरी गाँव ने तारीफ़ किया था। जो भी आते थे ना बोलते थे इनके जैसी लेडी नहीं है। एक एक घूंघट के अंदर हमेशा रहते थे। उन्होंने कभी अपने मुँह से गाली नहीं दी। इतनी रिस्पेक्ट के साथ रहे मेरी मम्मा तो अपनी मम्मा के ऊपर हम बेटियाँ ना ये बेटियों को जब कहा जाता है ना कि अपनी माँ की परछाई है तो पूरी ज़िंदगी लगा देती है बेटियाँ। सो उसी तरह मैं भी प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं उस माँ की बेटी हूँ, जो आज मेरे साथ नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग है और मैं साबित करके रहूँगी कि आपकी बेटियों ने बहुत बड़ा नाम किया और जब सारी चीज़ें हो गई थी, मैं यहाँ आई थी वापिस उदयपुर लोगों के पास बहाने होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमारे घर में तो ये शादी हम पड़ोसियों की शादियों में इतना बिज़ी हो जाते हैं। मैं ना 2 साल से मैं कभी किसी की शादी में नहीं गई, मैंने कभी किसी की बर्थडे पार्टी में नहीं गई। तभी आज आपके सामने बैठे जो भी सीनियर यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि वो उन्होंने ये सब त्यागा है। आज शंकर सर को, नरेंद्र सर को, सरिता मैम, राजवीर सर, वीरबान सर उन सब ने यहाँ पे वो चीज़ें को इग्नोर किया तब जाके बड़ा लेवल लिया। यस, तो मैंने भी 2 साल तक यहाँ तक कि जब मेरा बर्थडे था ना तब मैं कांकरोली के अंदर मैं अभी अभी जब लास्ट टाइम मेरा बर्थडे था सितंबर के अंदर, तो मैं वहाँ सेमिनार में थी। जब कुछ फैमिली में कुछ शादी थी, कुछ भी था तो मैं फील्ड में थी। मैंने कभी कुछ भी चीज़ें सारी छोड़ दी, साइड में कर दिया, तभी जाके आज सक्सेस मिल रही है। तो हमें ये छोटी-मोटी चीज़ों को साइड में करना पड़ेगा। उसी तरह धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें की और जब मैं आई थी ना मैंने अपने पापा को बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस भगवान को थैंक्स कीजिए कि देखिए आपके पास हीरे जैसी 2 बेटियाँ हैं, बेटा है, वो सब कुछ करेंगे और मेरी मम्मी का ना एक ड्रीम था। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक छोटा घर है तो मेरी मम्मी का एक ड्रीम था। मेरे पापा को बताया था मेरी मम्मी ने कि ऐसा घर होना चाहिए, इतना बड़ा हमारा घर होना चाहिए। मुझे भी बताती थी, मैं मम्मी को पूछती थी कि मैं ये काम कर रही हूँ, अब मैं गाड़ी सीख गई हूँ, मुझे पैसा आ रहा है और देखिए मैं बहुत बड़ा काम करूँगी, मैं ना मतलब अपने फैमिली की मल्टी करोड़पति बनूँगी, मैं मेरे पास पैसा आ रहा है। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि तू जब पैसा आएगा तो तू ये मैंने बोलती थी आपकी क्या ड्रीम है? तो अपनी मम्मी के ड्रीम मुझे याद है। मेरे फादर को लास्ट टाइम जब चित्तौड़ गए थे तो मेरी मम्मी ने बताया था कि हमारे पास हमने अभी एक प्रॉपर्टी ली तो मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसा घर होना चाहिए, जहाँ इतना बड़ा घर होना चाहिए, बाहर झूले होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, मेरी बेटियाँ जब दूर से आए तो मैं बाहर बैठ के देख सकूँ। तो वो ड्रीम दौड़ रहा है। पता है परिवार वालों ने क्या बोला था अभी? लोग तो बोलते हैं लोग मेरे लिए ना लोग मैटर ही नहीं करते क्योंकि वो ही फैमिली जिनको हम फैमिली कहते हैं पूरी ज़िंदगी लगा देता है ना, वो फैमिली आप पे उँगली उठा देती है। तो परिवार वालों ने कुछ लेडीज़ों ने बोला था कि छोटी वाली बेटी क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी हूँ, तो बोला है कि छोटी वाली बेटी को इतनी क्या ही जल्दी थी कि 1 महीना भी नहीं हुआ और वापस काम पे चली गई। लेकिन लोग घर नहीं चलाते हैं, शिकायतों से घर नहीं चलता है, घर चलाने के लिए ना हमें काम करना पड़ता है। लोग तो बकवास करते हैं आप लोगों की बातें लोग क्या कहते हैं डज़ नॉट मैटर आपके ड्रीम क्या कहते हैं ना, ये आपको ध्यान देना चाहिए। मेरे फादर ने बोला कि आज जब मुझे ज़रूरत थी ना, तो मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी मेरा बेटा बनकर खड़ी रही। वो ही बेटी जिसने कहा कि
पापा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आई ना मैंने बोला कि आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेटी है ना बेटे से कम नहीं है और ये प्रूव करके रहूँगी। आज से 2 साल बाद जब कहेंगे ना तो कहेंगे कि देखिए वो दीपिका के पापा जा रहे हैं अचीवर ग्रुप की मल्टी करोड़पति दीपिका, उसके पापा जा रहे हैं। मेरी पापा की पहचान होगी इसीलिए मैं आज काम कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी मम्मा चली गई उसका दुःख हमेशा है और हमेशा रहेगा। उनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जब सरिता मैम को देखती हूँ ना तो ऐसा फ़ील होता है कि वो मेरी माँ की जगह है, मैंने उनको माँ समझा। अभी जब मेंटरशिप में आए ना, सब लोगों ने पूछा इतनी हालत डाउन हो गई है, वो पूछते ही है ना अपने होते वो पूछते ही हैं, कैसे क्या हुआ? तो मैं किसी को ये बता नहीं पाती हूँ, किसी को ये बोलना बहुत बड़ी बात होती है कि मेरी ना मम्मा नहीं है, मेरी रूह काँप जाती है ये शब्द अपने सब मुँह से निकलता है तो। तो ये जब जब मेंटरशिप हुआ मैंने स्पीच भी दी वहाँ मेरी वॉलंटियर में ड्यूटी भी लगाई मैंने ये भी एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं ना हर चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। लाइफ में अब जो आपके पास आता है उसको आप एक्सेप्ट करो कि यस हाँ, मैं इस काबिल हूँ। अगर मुझे भगवान ने उस चीज़ के लिए चुना है ना तो मैं खड़ी रहूँगी, मैं डटी रहूँगी उस चीज़ के लिए। तो सारी चीज़ें थी। मैं नर्वस नहीं हुई बिल्कुल भी मैं सीखा, मैंने काम किया वहाँ पे भी आप मेंटरशिप में भी। मेंटरशिप हमारी लाइफ का सक्सेस का एक पार्ट है। जब मैं मेंटरशिप में गई हूँ ना मैंने ग्रो किया है और अभी भी आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि जहाँ-जहाँ मेंटरशिप हो रहा है ना अपने लोगों को लेके जाइए। एक समय था इस बच्चे को 3 महीने तक किसी ने यस नहीं की थी। आज देखिए मेंटरशिप में मेरी पावर से सा प 60-70 लोग बैठे थे और मेरे 25 लोग मेरे मेरे दोनों लोग से एक 25 लोग, एक तरफ से 60-70 लोग टोटल बैठे हैं मेरी टीम्स के अंदर और मेरी पूरी टीम ने ताकत लगाई और वहाँ सारे वो पता है लेडीज़ ज़रूरी नहीं है लेडीज़ के साथ लेडीज़ मेरी टीम में सबसे ज़्यादा जेंट्स थे। तो देखिए आज वो मैंने जैसा सोचती थी मैं सोचती थी कि मेरी टीम के अंदर भी शंकर जी सर जैसे लीडर आए। ये हम जैसा सोचते हैं ना वैसा होता है। अपने अजय जी सर जैसे, लोकेश जी सर जैसे हम ऐसा सोचते हैं वैसा ही होगा। तो आप अच्छी चीज़ें सोचिए। तो आज इतने अच्छे लीडर आए और जब से मेंटरशिप हो ना उससे बिज़नेस और बढ़ गया है। 16-16% की आईडी आ रही है और बहुत बड़ा काम हो रहा है। और देखिए मैंने सोचा था कि मैं न्यू ईयर के अंदर ही मेरा जैसे स्टार्टिंग होगा और स्टार्टिंग के वीक के अंदर ही मैंने सुपरस्टार का लेवल लिया और वो मैंने 25 दिन मैंने काम नहीं किया था। लेकिन मैं अपनी टीम से बात करती रही, मेरी टीम के टच में रही मैं टीम को ये थोड़ी बोल सकती थी जैसे ना जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को बार-बार आप जब बोलते हो ना तो वो प्रॉब्लम तथास्तु हो जाती है। तो ऐसा नहीं बोलना है हमें अच्छे वर्ड बोलने में ना मेरी मम्मी का 3 दिन हुए थे और उसके बाद मैं अपनी टीम से बात करने लग गई थी क्योंकि उन लोगों की क्या गलती है, जो मेरे साथ आए हैं, जिन्होंने मेरे ड्रीम देखे हैं, उनकी क्या गलती है? तो मैं जब मेंटरशिप में भी आई तो मैंने कहा मेरे उन लोगों की क्या गलती है, जिन्होंने मेरे एक फ़ोन पे मेंटरशिप का पेमेंट डाला, जिन्होंने मेरे एक फ़ोन पे यस किया, जिन्होंने मेरे एक फ़ोन पे बोला कि यस हम तैयार हैं, उन लोगों की क्या गलती है? तो उनके लिए मैं वहाँ आई और सब कुछ बहुत अच्छा था मेंटरशिप में आई, इतना अच्छा हमारा मेंटरशिप गया, इतना पावरफुल और मेंटरशिप से अभी मेरा बिज़नेस और दुगुना बढ़ गया है। थैंक यू मेंटरशिप का कि मेंटरशिप की बदौलत आज देखिए डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं हम जितने भी अचीवर हैं। तो अ, फिर मैं जब जाने लगी वहाँ पे सब कुछ जब सेकंड डे सब जा रहे थे, सब हो गया था, तो पता है मैं सरिता मैडम को बहुत मानती हूँ। सरिता मैम मुझे बोल देना कि दीपिका आपके लिए ये सही नहीं है, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूँगी। मैं अपनी मेंटर को 100% देती हूँ। क्या आप अपनी मेंटर को 100% देते हो? क्या सच में आप ये मानते हो? आप बिलीव करते हो अपने अपलाइन के ऊपर, अपने मेंटर के ऊपर? कि या तो किसी को गुरु मानो मत और गुरु मानने के बाद उसके ऊपर शक मत करो। तो मैंने ये चीज़ अपने 100% जिस दिन से सरिता मैडम को दिया ना, उस दिन से मेरी लाइफ में चेंज आने लग गए। तो जब सरिता मैडम जा रहे थे, मैं रोई नहीं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग रहना है मैं क्योंकि मेरी वज़ह से किसी किसी के भी मतलब कहाँ माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, तो मैं अपने आप में वो चीज़ करती रही। जब सरिता मैडम जा रहे थे लास्ट में तो मैं उनसे पीछे से पकड़ के मैं रोने लग गई थी। जब ऐसा फ़ील हुआ कि आँसू भी वहीं बयाँ होते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि हाँ, इनकी कदर की जाएगी। यस, हम उसी के सामने रोते हैं जहाँ हमें फ़ील होता है कि ये मेरा अपना है। तो वो सरिता मैम वो थी और वहाँ से मैंने उनको हग किया और मुझे और स्ट्रॉन्ग मिली कि यस भगवान ने कहते हैं ना हमारी लाइफ में किसी न किसी को भेजते हैं, तो शायद मेरी भगवान ने सरिता मैम को मेरी लाइफ में भेजा है। थैंक गॉड सरिता मैम का कि वो मेरी लाइफ में है और उनकी बदौलत मैं उनकी गाइडलाइन में काम कर रही हूँ और उनकी गाइडलाइन में ये बच्चा बहुत बड़ा काम करेगा और मेरी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे मैं सीखती हूँ। हमेशा सीखने पर एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। आप सीखने पर बिलीव कीजिए कि यस मैं सीखती हूँ, मैं हमेशा सीख के काम करूँगी, थैंक गॉड मुझे ये काम मुझे ना लोकेश सर की एक आदत बहुत अच्छी लगती है। लोकेश सर ना हमेशा ज़ीरो करके रखते हैं। वो ना
उन्होंने ना कभी भी मैंने देखा है, बहुत सी बार देखा है लोकेशन ना मतलब सीनियर के साथ वहाँ चित्तौड़ एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे वो स्टेज पे वो झाड़ू भी निकाल रहे, उनको कभी मैं नहीं आया है कि मेरे ईगो था वो कभी नहीं दिखा उनके अंदर कि मेरा भी एक बड़ा अचीवमेंट मैं ऐसा क्यों करूँ? तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें अपने सीनियर के सामने ज़ीरो कर देना चाहिए। जब जिसने ज़ीरो किया ना उसको 100% ग्रो हुआ है। तो जो लेडीज़ हो या जेंट्स हो आपको ज़ीरो करके अपनी सीनियर के सामने बैठना है, गाइडलाइन में काम करना है, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ से। यहाँ आप जैसा चाहोगे ना वैसा पॉसिबल है। कई सारी लड़कियों की ज़िंदगी बदली, लेडीज़ ग्रो कर रही है। आप पता नहीं ये इंडस्ट्री लेडीज़ों के लिए बनी होती है, लेकिन जेंट्स को जहाँ 2 पैसा ज़्यादा मिलता है ना, जेंट्स 100% दे देता है और लेडीज़ सोचती रहती है कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ। तो हमें सोचना नहीं है, हमें जी-जान लगा देनी है उस काम को करने के लिए। जो आपकी ज़िंदगी बदल दे ना, उस काम को करने के लिए 100% दे दीजिए अपनी सीनियर को। सीनियर पे आँखें बंद करके बिलीव कर दीजिए कि यस ये मेरे सीनियर ने सोचा है ना मेरे को मैंने सरिता मैडम को इतना हक दे रखा है कि सरिता मैम मुझे डाँट दे, मेरा कान पकड़ के बोल दे कि आपसे ये गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी। मैं कभी डाउट नहीं करूँगी और ना ही मैं अपने सीनियर की कभी बुराई करती हूँ। आपको भी किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको अपने काम से मतलब रखना है। अच्छे वर्ड बोलने हैं, हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलने हैं कि यस क्योंकि सेल्फ टॉक कीजिए अपने आप से। अगर आपको कभी कॉन्फिडेंस लो होता ना, मेरा भी होता था। मैं जब स्टार्टिंग में बोलती थी, मैं डरती थी, लेकिन सेल्फ टॉक करने से आपका सेल्फ बढ़ता है यस। तो मैं ना अच्छे-अच्छे वर्ड बोलती थी कि यस मैं दीपिका मिनारिया हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, तो ऐसा आप भी बोलिए, आपके साथ भी होगा। लेडीज़ है कमज़ोर मत समझिए, कहते हैं ना कोमल है, विशाल सर ने बोला कोमल है कमज़ोर नहीं, इस जग को जन्म देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। वो हमारे हिंदुस्तान की हमारे अचीवर ग्रुप की नारी है और हमारी अचीवर ग्रुप में सरिता मैम हमारे साथ लगे हुए हैं। तो आप जैसा-जैसा मैम बताते हैं, आपके सीनियर बताते हैं, वैसा-वैसा करो आप। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और एक एक बात बताना चाहती हूँ, 16% की आईडी पर काम कीजिए। आप जब पता है हम बहुत सी बार ना 8% की 12% की आईडी पर काम करते हैं और हम उनके साथ फील्ड में जाते हैं। जिसने 2 बोतल ली है ना, क्या वो सच में काम करेगा क्या? वो इंसान काम नहीं करेगा क्योंकि उनको पड़ी नहीं है। 1 बोतल वो यूज़ कर लेंगे, 1 बोतल वो कहीं दे देंगे तो उनका क्या लगा? जहाँ धन नहीं लगता ना, वहाँ मन भी नहीं लगता है। तो आपको जो 16% की आईडी पर हो ना, उसके साथ काम करो। आप उसको प्लानिंग दो क्योंकि वैल्यू होनी चाहिए इंसान को। आज हम मेंटरशिप में जाते हैं ना, वहाँ हम एक पेमेंट देते हैं। तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू होती है उस चीज़ की। हमें पता होता है कि हमें एक ऐसी एजुकेशन मिल रही है, जहाँ हम मल्टी करोड़पति बनेंगे। तो ठीक उसी तरह जो 16% की आईडी बनाए ना, उसी के साथ आप काम करो। आपकी प्लानिंग उसी के साथ होनी चाहिए। स्टार की आपकी टीम के अंदर मैं ना एक वादा देती हूँ, मैंने मैंने प्लानिंग सारी सेट की है। मैंने अपने ड्रीम लिखे हुए हैं, मेरे वो ड्रीम है 2026 में मुझे ये चाहिए, सारी लिस्ट मेरे पास है। अगर आपकी टीम के पास भी अगर लिस्ट है ना, तो आप उसी के साथ काम कीजिए। जिसके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप उसी के साथ बैठिए। जिसके पास ड्रीम लिस्ट है, आप उसी के साथ लगिए। फील्ड में हमेशा उसी को समय दें, जो अपने सपनों के लिए दौड़ता हो, जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी जी रहा हो ना, उसके साथ आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। जिसके ड्रीम बड़े हो, पैसा देखिए पैसा इंसान ही बनाता है। पैसा पैसा कोई वो नहीं है कि भगवान ने स्पेशल किसी को चुना है कि इसके अंदर ही वो पावर है पैसा, नहीं। हर व्यक्ति के अंदर वो पावर है पैसा बनाने की। बस यहाँ से होता है कि माइंड सेट का खेल है। अगर आपने माइंड में बिठा लिया ना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे 2026 में ये चाहिए ही चाहिए। मुझे ना मेरी माँ की ज़िद है कि मुझे मेरी मम्मी के लिए वो ड्रीम घर हाउस बनाना ही बनाना है, बनाना ही बनाना है तो मैं बनाऊँगी। मैंने ना जब मैं बचपन से एक ड्रीम देखती थी कि मैं लाइफ़ में इतना पैसा कमाऊँ, मैं इतना पैसा कमाऊँ, मेरा एक सपना है। मैंने गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हुई लेकिन इसी काम को करके मैं ना एक 5 स्टार होटल मेरी खुद की सेल्फ हो और मैं अपने पापा को, अपने हस्बैंड को ओनर बनाना चाहती हूँ। वो मेरा ड्रीम है कि आज से 2 साल बाद जब भी मैं कंटिन्यू मेहनत करूँ और मैं ना लाइफ़ में लोग तो बोलते हैं बहुत सी चीज़ें बोलते हैं तो मेरा ऐसा कि मैं आज से 5 साल बाद जब मेरा कोई बच्चा हो, मेरी बेटी हो, भगवान मुझे बेटी दे और जब मैं पूरी सक्सेस हूँ जी, ना तो मेरी बेटी मुझे बोले कि मुझे ना अपनी मदर जैसा बनना है। मैं अपनी मदर जैसा ही बनना चाहती हूँ। इनके ही जैसा बनना है, वो मेरी सक्सेस लाइफ़ हो, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस हो, मेरे पास मेरी वेल सेटल लाइफ़ हो, ऐसा मुझे बनना है और मैं उससे बनने के लिए मैं अपने आप से वादा किया है मैंने कि यस मैं करके ही रहूँगी, मैं इस चीज़ को फ़ील करती हूँ, अट्रैक्ट करती हूँ, आप भी अट्रैक्ट कीजिए।
सारी लेडीज़ को कहना चाहती हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। बस लग जाइए, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ऐसा क्या था जो मतलब ऐसा लड़कियों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि जब बेटी जन्मती है तो लोग अफ़सोस करते हैं कि बेटी फादर के ऊपर बोझ हो गया। किसी के घर में 4 बेटियाँ होती हैं ना तो लोग कहते हैं कि अरे 4 बेटियाँ हो गई, उस पिता के ऊपर कितना बोझ है। ऐसा नहीं है, आज के टाइम में वो पूरी दुनिया अलग है। बेटियाँ ने वर्ल्ड कप जीता। लोग कहते हैं कि 1 कप चाय बना के लाओ, 1 कप चाय तक सीमित रखा जाता था जिन बेटियों को, आज वो देश का वर्ल्ड कप जीत के लाई है, तो बेटी सब कुछ कर सकती है। यस, बस ठानने की ज़रूरत है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है कि मैं लड़की हूँ, तो मेरे पास कोई जेंट्स की टीम नहीं हो सकती है, मैं लड़की हूँ, तो मेरे बस का बात नहीं है, मैं लड़की हूँ, इसीलिए मैंने करना है, मैं लड़की हूँ, इसीलिए मेरे पास बंगलो होगा, मैं लड़की हूँ ना, इसीलिए मेरे पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होंगी, मैं लड़की हूँ ना, इसीलिए मैं सक्सेस का ठप्पा लगा के रहूँगी। आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, मेरे अंदर है, मेरे पास ड्रीम लिस्ट है, मेरे पास ड्रीम है और वो ड्रीम आँखों में है। वो सपने ही क्या जो जिन्हें देखने के बाद हमें नींद आ जाए। तो जब से मैंने ना मेरी मम्मी का जो घर है मेरे दिमाग में चला, मुझे नींद भी नहीं आती। आज भी मुझे ना मेरी 4 बजे नींद उड़ गई थी, मुझे नींद सही से आई भी नहीं। मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं जब मेरा ना राजवीर सर से मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन जब भी मैं ना गॉडफ़ादर मानती हूँ उनको, और जब भी उनसे बात होती है ना, मेरे मेरे ड्रीम मेरे अंदर इतनी पॉज़िटिव एनर्जी आ जाती है, मेरे ड्रीम और दुगने हो जाते हैं। बस इतनी सी बात की कि सर मैं अपना 100% दूँगी, आप मुझ पे बिलीव कीजिए। बस आपकी अपलाइन आपके मेंटर आप पे बिलीव कर रही है ना, तो आप प्रूफ कर दीजिए कि आपने इसको चुना है ना, तो ये प्रूफ करके रहेंगे। और हमेशा जिन्होंने भी मेरा साथ दिया है, जिन्होंने मुझे जिनसे मैं एक इतना-सा भी सीखी हूँ ना, हमेशा उनकी मैं कर्ज़दार रहूँगी। मैं सीखने पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं हमेशा सीख के काम करती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता है कि यस, मैं सीख कर इंसान बहुत बड़ा काम कर सकता है। यस, कहते हैं ना। और एक बात और कहना चाहती हूँ, समय भी हो गया है, तो अपनी टीम को ना अपने हाथ में रखिए, किसी के भरोसे मत रखिए। मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ, 25 दिन भी मैं वहाँ बिज़ी रही, लेकिन मेरी टीम को मैंने साथ में रखा, मैंने हाथ में रखा, अपनी टीम से मैं बात करती रही। कहते हैं ना, जिस बगीचे के अंदर जिसका ओनर नहीं होता, जिस बगीचे के अंदर उसका मालिक नहीं होता ना, उस बगीचे के अंदर हर कोई वहाँ फूल आके तोड़ता है, उस बगीचे को खराब करना चाहता है, देखता है। लेकिन जिस बगीचे के अंदर जिसका बगीचे के बाहर ओनर बैठा होता है ना, उसके ऊपर ऊपर कोई आँख उठा के भी नहीं देखता है। हम कहते हैं ना कि हमारी टीम के अंदर तो कोई क्रॉस लेग वाले ने भड़का दिया, वो आके उसको लेके चले गए, कोई नहीं ले जाता है। आप अगर उसके उस टीम के अंदर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके टीम के साथ बातचीत अच्छी है, आपके रिलेशन अच्छे हैं ना, तो कोई नहीं तोड़ सकता है। यस, तो अपना माइंडसेट ऐसा रखिए कि आपको कोई नहीं हिला सकता वहाँ से। तो इन चीज़ों पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। और समय भी हो चुका है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अच्छे से काम कीजिए, लड़कियाँ, लेडीज़ें, वुमन जी-जान लगा दीजिए। हमें ये प्रूव करना है कि 5 साल बाद हमें ही नहीं, हमारे साथ जितनी भी लेडीज़ हो, एक एग्ज़ाम्पल दें। मेरा ड्रीम है कि मैं कहीं पर भी जाऊँ ना, तो मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड को, मेरी सिस्टर को, मेरे भाई को, मेरे पापा को लोग बोले कि दीपिका के पापा हैं, दीपिका का हस्बैंड है, दीपिका के भाई है, दीपिका के सिस्टर है। ऐसा मुझे मेरी फैमिली को बोले मेरे नाम से। मैं अपना इतना बड़ा नाम बनाना चाहती हूँ, इतनी बड़ी पहचान बनाना चाहती हूँ, मैं सब कुछ चाहती हूँ और मुझे पता है मुझे सब कुछ मिलेगा। मैं अपनी टीम के लिए भी मैंने ना एक एक लिस्ट बनाई है कि मैं मार्च के अंदर अपने अजय जी सर को मैं 20 स्टार अपनी टीम में निकाल के दूँगी, और मैंने सोचा ना वैसा होगा। आपके पास हर पर डे की प्लानिंग होनी चाहिए, पर डे एक सीसी का टारगेट होना चाहिए, आपकी टीम को पता होना चाहिए कि मेरी अपलाइन ने मुझे ये बोला है, ये मुझे करना है। यस, आपके ड्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जाके आपकी टीम को लगेंगे। तो सारी प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे आज की मेरी प्लानिंग है, मेरा खेरवाड़ा के अंदर अभी मीटिंग है, तो मुझे अभी निकलना भी है, सो टाइम भी हो गया है और विशाल सर भी आ गए हैं। सो बस यही कहना चाहती हूँ कि सपने इतने बड़े देखो, इतने बड़े और इतने स्ट्रॉन्ग देखो कि चाँद नहीं भी मिले तो आप आसमान में होंगे। सो यस, तो थैंक यू सो मच। किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ, और आपकी छोटी लाडली बेटी समझ के माफ़ कीजिए, और हमेशा सीख के काम करती हूँ। आगे भी मैं सीख के काम करूँगी, किसी का नाम रह गया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रॉकिंग रेंटर्स, रॉकिंग अचीवर ग्रुप। यस, विशाल सर। थैंक यू वेरी नाइस। अगेन, थैंक्स सरिता मैम का, अगेन राजवीर सर का, वीरबान सर का, मेरे ऑल सीनियर्स का अगेन थैंक यू सो मच।